आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि आप लोगों ने यहाँ पर 3 वीडियोज़ आपने देख ली हैं, यानी कि 3 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं इस अनुपात समानुपात के टॉपिक से। तो अब इस अनुपात समानुपात के टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अनुपात समानुपात की यहाँ से आप लोग टाइप नंबर 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो लोग देख रहे हैं, जो इस वीडियो पर आके जुड़े हैं, उन लोगों से अपील है कि पहले अपन वो लोग पहले 3 वीडियो देख के आएँ तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा उसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो पहले वो वीडियो देख के फिर ये देखें तो ज़्यादा अनुभव और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों से अपील है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर भी दबाएं। दोस्तों मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ आगे। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले आपने ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख लिया, या फिर आप लोगों से मैं बात करूं कि यहाँ पर रेशियो के मामले में आपने 3 वीडियो सीख ली हैं और ये चौथी वीडियो में आप सीख रहे हैं कि 1050 रुपये धनराशि को ए, बी एवं सी में क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में राशि को बांटा गया हो तो सी को मिलने वाली राशि, सी को कितनी राशि मिलेगी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ध्यान दें दोस्तों आप लोग, मैं आप लोगों को पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर आप लोगों के पास में शॉर्ट बताऊंगा और शॉर्ट के आधार पर आप लोग देखना कितना आसान ये क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों यहां से केवल अकेले सी की ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, यहां से 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो ये आप लोगों के पास में लिखे हुए हैं और मैं समझाऊंगा। आप लोग एक ही लाइन में आंसर निकालेंगे, चाहे 9 में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। तो समझिए, पहले आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कुल कितनी राशि बांटी जानी है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 1050 रुपये हम लोग बांटेंगे, राशि मिल गई 1050 रुपये। अब देखें किस किस में बांटनी है जी, ए, बी और सी तीनों में बांटनी है। बताओ मिलने वाला अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 3:7:5। बहुत सारे लोग इसे x के साथ में यूज करते हैं, तो अपन लोग मान लेंगे कि इसे 3x राशि मिलेगी, इसे 7x राशि मिलेगी और इसे 5x राशि मिलेगी। आप मुझे बताइए, मैं तीनों के बारे में पूछना चाह रहा हूं, इन तीनों को कुल कितनी राशि मिली। तो देखिए 3 और 7 10, 10 और 5 15, यहां तो 15x मिल गई, परंतु क्वेश्चन में कितनी मिल रही है, 1050 रुपये। तो 15x के बराबर आपने रख दिया है 1050 रुपये। इसका मतलब समझिए ये कुल राशि थी, इसलिए हमने इन तीनों को जोड़ दिया है। कुल होने से कुल ही करना पड़ेगा, यानी कि इसकी इकाई और इसकी इकाई दोनों की इकाई बराबर होनी चाहिए। यानी कि योग है तो योग लिखो, अकेला बी का है तो अकेला बी का लिखो, सी का है तो सी का लिखो। तो यहां से देखिए अब अपने को यहाँ टोटल 15 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 15x मिल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, 1050 रुपए। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। बताओ सी को कितने मिल रहे हैं, गुरुजी 5x। तो 5x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ए की राशि पूछी जाती तो आप 3x से मल्टीप्लाई कर देते, बी की राशि पूछी जाती तो आप लोग 7x से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए x से तो आपने x को कैंसिल कर दिया, यहाँ से मैं काट रहा हूँ 15 7 105 जीरो की जीरो और आप लोगों के पास में राशि आ गई 350, 7 पंजे 35 और जीरो की जीरो, यानी कि आप लोगों के पास में आंसर आ गया 350। समझे। अब ये तो आप लोगों का क्वेश्चन था जहां से आप लोगों ने बेसिक कर दिया, और ये आप लोग सॉर्ट कैसे करेंगे, इसे ही अल्टरनेट कैसे ढूंढेंगे इसका। तो अल्टरनेट देखिए, अब आप लोग अल्टरनेट निकालने के लिए केवल मैं यहां से x शब्द हटाऊंगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपके पास a, b और c की बात की जा रही है। आप लोगों के पास में टोटल 1000 रुपये राशि को बांटना है, 1050 रुपये राशि को बांटना है। समझे। ए को मिलने वाला अनुपात, ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात आप लोगों के पास में 7 है और सी का अनुपात आप लोगों के पास में 5 है। आप लोगों ने ए, बी और सी के नीचे इनकी वैल्यू रख दी। अब आपके पास देखिए दोस्तों, ए के बारे में 3 मिल गया, बी के बारे में 7 मिल गया, सी के बारे में 5 मिल गया। यानी कि मैं आप लोगों से अगर यदि सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि ए को तो हमने 3 रुपए दिए हैं,
बी को हमने 7 रुपए दिए हैं और सी को हमने 5 रुपए दिए हैं। आप मुझे सभी साथ मिलके बताओ, क्या 7 और 3 10 और 5 15 रुपए बांट दिए क्या हम इन तीनों लोगों को? हाँ जी, 15 रुपए बांट दिए। तो देखिए यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से 15 रुपए बांटे हैं, परंतु क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने रुपए बांटे? 1050। तो आप 1050 लिख दीजिए। अब देखिए आप लोगों के पास में बात आती है यहाँ से मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की। किसकी वैल्यू चाहिए उस संख्या से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं अगर यदि आप लोगों से बात करूं कि यहां आपसे सी की वैल्यू पूछी गई थी, तो आप लोग सी की वैल्यू निकालने के लिए सी के पास कितनी राशि है? 5 रुपए। तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 15 सत्ते 105 जीरो की जीरो और आप लोगों के पास में 7 पंजे 35 जीरो की जीरो। बोलो सी को मिलने वाली राशि आप लोगों के पास क्या आ गई? 350। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, एक क्वेश्चन नहीं, इसमें ये 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 9 के 9 के जवाब आप कैसे देते हो देखिए अब सामने। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 15 के बराबर 1050 लिखना है, क्योंकि यहाँ इन तीनों को मिलने वाली राशि 15 है और यहाँ कुल राशि 1050 है। तो देखिए मैं लिख दूं क्या? 15 के बराबर में 1050, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? ए की। तो बताइए ए की वैल्यू आपके पास है कितनी? 3। यहाँ देखिए 3 है, तो आप लोगों से 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि यहाँ सी का न पूछ के आप लोगों से ए के बारे में पूछा जाता तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 सत्ते 105 और 7 तिये 21। बोलो इसको मिलने वाली राशि क्या होती? 210। अगर आपसे बी के बारे में पूछा जाए तो देखे 15 के बराबर में 1050 और मुझे वैल्यू बी की चाहिए। बोलो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 7। आप 7 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 सत्ते 105 जीरो की जीरो। बोलो 7 7 49 कितने रुपए मिल जाएंगे? 490 रुपए। किसको? बी को। और सी का आप लोगों ने यहाँ से निकाला ही है। फिर दोबारा देखते हैं। 15 के बराबर में 1050 रुपए और मुझे सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो आपने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 15 सत्ते 105, 7 पंजे 35। बोलो सी को मिलने वाली राशि कितनी हो गई आप लोगों के पास? 350 रुपए। अब एक चीज बताइए दोस्तों, आप लोग यहां आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया कि ए और बी को मिलने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। किस किस की राशि पूछी है? ए और बी की पूछी है। तो आप मुझे एक चीज बताएं यार, ए को कितने रुपए मिल रहे हैं? 210। बी को कितने मिल रहे हैं? 490। दोनों को जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 90 और 10 100, 600 और 1 700 रुपए मिल गए इसको। हाँ जी मिल गए। गुरुजी हम इनको दोनों को जोड़ देंगे। भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ, पहले ए की निकाल रहे हो, फिर बी की निकाल रहे हो, फिर दोनों को जोड़ रहे हो। पहले ए का निकाला एक कैलकुलेशन, बी का निकाला दूसरी कैलकुलेशन, इन दोनों को जोड़ा तीसरी कैलकुलेशन। और आप लोग ध्यान दें, कोई भी एग्जाम अगर यदि आपसे पूछा जाता है तो केवल एक कैलकुलेशन का पूछा जाता है दोस्तों। तो आप यहां से देखिए, यहां यदि मैं बात करूं तो देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि 15 के बराबर में 1050 आ रहा है। गुरुजी ये तो लिख ही रहे हैं, क्योंकि यहां पर तीनों को मिला के 15 रुपए दे रहे हैं और क्वेश्चन में 1050 रुपए दे रहे हैं। मुझे वैल्यू किस किस की निकालनी है? ए और बी का कुल राशि निकालना है। बताओ ए को कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए। बी को कितने मिल रहे हैं? गुरुजी 7 रुपए। आप मुझे बताओ इन दोनों को मिला के आपने कितने दे दिए? गुरुजी 7 और 3 10 रुपए दे दिए। आप 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना। आपने 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग मत निकालो, एक में ही ऐड करके निकाल दो। बोलो 15 सत्ते 105 और आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई? 700। अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो भी 700 ही बनेंगे। अब आप देखो, मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, आप कोशिश करो एक बार कि यहां मुझे किस किस की राशि निकालनी है। गुरुजी बी और सी की राशि निकालनी है। अगर आपको बी और सी की राशि निकालनी है तो सबसे पहले मुझे यह बताइए, बी को मिलने वाला क्या है? 7 रुपए। सी को मिलने वाला क्या है? 5 रुपए। भाई बताओ दोनों को मिला के कितने दे दोगे? 12 रुपए सर जी। तो आप लिख दीजिए 15 के बराबर में 1050, मुझे 12 की वैल्यू चाहिए, तो आप 12 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 15 सत्ते 105 जीरो की जीरो, 12 सत्ते 84। बोलो आप लोगों के पास बी और सी को कुल मिला के कितने रुपए दे दोगे? 840। ध्यान दें,
यहां से इन दोनों को जोड़ोगे तो भी राशि यही आएगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अलग अलग मत निकालना, कम समय में और अच्छे कॉन्सेप्ट से आप जवाब दे सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के पास में पूछा गया है कि ए, सी और ए को मिलने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी किस किस का भाग पूछ लिया, इसमें ए और सी का पूछ लिया। तो आप मुझे बताएं, ये तो आप लोग लिख रहे हो कि 15 के बराबर में 1050। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए और सी की। बोलो, ए को कितने मिल रहे हैं 3 रुपए, सी को कितने मिल रहे हैं 5 रुपए, दोनों को मिला के कितने मिल रहे हैं 5 और 3 8, 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 15 सत्ते 105, 0 की 0 और 8 सातू 56। बोलिए कितने रुपए मिल जाएंगे 560। ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए, ये चीज समझनी बड़ी अनिवार्य है, आप लोगों को समझ में भी आएगी दोस्तों। यहां से समझने का प्रयत्न करना। देखो दोस्तों, ये ए है और ये बी है। मैं इनकी आयु की बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति 20 साल का है और ये व्यक्ति 27 साल का है। ये वर्ष है भाई, ये 20 साल है और ये 27 साल है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ए की आयु बी की आयु से कितनी कम है? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 7 वर्ष कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बी की आयु ए की आयु से कितनी अधिक है? यहां मैंने कम पूछी है, यहां मैंने उल्टा पूछ लिया, बी की आयु ए की आयु से कितनी अधिक है। आप मुझे बताओ कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बी से कितने वर्ष छोटा है? तो आप लोग बता रहे हो 7 वर्ष छोटा है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? तो आप लोग जवाब दे रहे हो गुरुजी 7 वर्ष बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का अंतर 7 वर्ष। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए और बी की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कह रहे हो ए और बी की आयु में अंतर कितने का है? 7 का है। तो मैं देखो अब आपसे क्या कॉन्सेप्ट निकलवाना चाह रहा हूं। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट निकलवाना चाह रहा हूं कि ये पूरे ही मैथ की गणना रहेगी दोस्तों। पूरे ही मैथ में ये 5 वर्ड रिपीट होते हैं, कम, अधिक, छोटा, बड़ा या फिर अंतर। कौन कौन से वर्ड आपके पास निकल के आए हैं? एक वर्ड है आपके पास कम, दूसरा वर्ड है आपके पास अधिक। देखिए यहां से मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ये वर्ड है आपके पास कम, ये वर्ड है आपके पास अधिक, और एक वर्ड है आपके पास छोटा, और एक वर्ड है आपके पास में बड़ा। और इन सब का मतलब एक ही होता है कि हमें किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच क्या बताना है? अंतर बताना है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच क्या बताना है? अंतर बताना है। तो आप लोग यहां से अब देखो, ये क्या है? ए को बी से कितनी राशि कम मिलेगी? कम शब्द होता है दोस्तों, तो कम का मतलब हुआ कि इन दोनों का अंतर बताना है। बोलो, ए और बी में राशि में अंतर कितने रुपए का? 4 रुपए का। तो देखिए 15 के बराबर में 1050 मल्टीप्लाई 4 से। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बी को 7 रुपए मिल रहे हैं और ए को 3 रुपए मिल रहे हैं। इन दोनों में अंतर अगर यदि बात की जाए तो 4 रुपए का है। कम की बात करेगा तो भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, अधिक की बात करेगा तो भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखिए 15 सत्ते 105, 7 चौके 28, और आप लोगों के पास में राशि आ गई 280 रुपए। इसके आगे देखिए, अब आप लोगों को किस किस का अंतर बताना है? बी और सी का। ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है, बी को मिलने वाली राशि सी से मिलने वाली राशि से कितनी अधिक है। अब अधिक आ गया, कोई फर्क भाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोग देखें 15 के बराबर में 1050 गुणा में, अब बताओ किस किस की बात हो रही है? बी और सी की। बी और सी में देखो अंतर कितने का है? 2 का। आप लोग 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14। आप लोगों के पास में आंसर आ गया 140 रुपए। इससे आगे बढ़िए,
आप लोगों से पूछा गया है सी और ए की राशि में क्या अंतर है, ए और सी। ए और सी में भी अंतर कितने का है, 2 का है। तो देखिए 15 के बराबर में 1050 रुपये मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सी को 5 रुपये मिल रहे हैं, ए को 3 रुपये मिल रहे हैं, अंतर 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 सत्ते 105 और 7 दूनी 14, यानी कि आप लोगों के पास राशि आ गई 140 रुपये। अब ध्यान दें दोस्तों, मैं दोबारा से आप लोगों से बता रहा हूं कि ये 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इन 9 क्वेश्चनों में आप लोगों ने ए, बी और सी का अलग अलग मान निकाल के बता दिया। कई बार इन दोनों की मिलने वाली कुल राशि पूछ लेता है, इन दोनों की मिलने वाली कुल राशि पूछ लेता है, इन दोनों को मिलने वाली कुल राशि पूछ सकता है। तो आप ये डबल कैलकुलेशन न करके सिंगल कैलकुलेशन करना है, और सिंगल कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर यदि आप लोगों के दिमाग में आ जाए गुरुजी मैं ये निकाल के कर लूंगा, तो मना कौन कर रहा है, करो ना आप, लेकिन समय खराब क्यों कर रहे हो। यहां से देखिए, जैसे आप लोगों के दिमाग में आ गया गुरुजी मैं पहले बी का निकाल लूंगा फिर सी का निकाल लूंगा। भाई बी का आपने 490 रुपए निकाल दिया, सी का आपने 390 रुपए निकाल दिया। मैं पूछता हूं इन दोनों में अंतर बताओ कितना है, तो आपका हो गया 140। तो 140 एक ही कैलकुलेशन में निकल रहा है ना, आप 3 कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूं, इसी में आप लोग करने का प्रयास करना। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखें दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपए धनराशि को ए, बी एवं सी में क्रमशः 8, 11, 6 के अनुपात में राशि को बांटा गया हो। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन इससे आगे जुड़ता हुआ, बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि अकेले बी के बारे में बात कर रहा है पहला क्वेश्चन। तो आप लोग देखें, मैं यहां से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी को क्रमशः 8 अनुपात 11 अनुपात 6 के अनुपात में पैसे बांटे जाने। तो अब ये एक्स वाला जो सिस्टम है वो तो अपने को सीन करना ही नहीं है, एक्स से तो नहीं करना है अपने को, अपन करेंगे सीधा सीधा बात। तो सीधा सीधा देखिए, यहां से यहां मुझे बताइए क्या दिया हुआ है, कुल राशि दी हुई है। पहले सबसे पहले इस पर मिलान किया करो आप लोग। यहां कुल राशि आपको 2000 रुपए दी हुई है, तो यहां से आप पहले कुल ही देखो, कुल राशि कितनी हो रही है। तो बोलो ए को 8 रुपए दे रहे हो, बी को 11 रुपए दे रहे हो, सी को 6 रुपए दे रहे हो। टोटल मिला के कितने रुपए बांट दिया आप लोगों ने, गुरुजी 25 रुपए बांट दिए। तो आप लोग अगर यदि 25 रुपए बांट देते हो, तो यहां से मैं अब लिख रहा हूं पहला क्वेश्चन, मुझे किसका बताना है, बी के बारे में बताना है। तो बताओ टोटल कितने दे दिए, 25। यहां तो 25 रुपए दे रहे हैं, परंतु क्वेश्चन में कितने रुपए दे रहे हैं अपन लोग, 2000 रुपए। मुझे वैल्यू बी की बतानी है, तो मैं बी वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी के नीचे कितने हैं, 11, तो आप लोग 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम इसे 11 रुपए दे रहे हैं बी को, तो बी को 11 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 25 अंठे 200, और अगर यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 8 88, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 880 रुपए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्या आ गया, 880। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूं आपसे बात, ए व सी को कुल मिलाकर कितनी राशि मिलेगी, कुल मिलाकर कितनी राशि मिलेगी। तो आप लोग देखिए ए और सी को कुल मिलाकर कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मुझे ए और सी का कुल बताना है। कुल का मतलब योग होता है, योग बताना है। तो आप देखिए यहां आप लोगों को ए और सी का योग बताना है, तो आपने ए प्लस सी यानी कि 25 के बराबर में तो 2000, और मुझे मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों ए और सी से ही। ए और सी 8 और 6 14, 14 से ही मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 25 अंठे 200, 0 की 0, 14 अंठे 112, और आप लोगों के पास आंसर आ गया 1120। क्वेश्चन नंबर 3, बी को सी से कितनी राशि अधिक मिलेगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अभी अभी आप लोगों को यहां से समझा के आ रहा हूं कि जब भी ये वाले वर्ड मिल जाए आप लोगों को, ये वाले वर्ड, इन वाले वर्ड का मतलब कम मिल जाए, अधिक मिल जाए, छोटा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, इनका मतलब अंतर होता है दोस्तों। जब आप लोगों को पता है कि हमें इनका अंतर बताना है, तो ये ढूंढ लीजिए कि अंतर किस किस का बताना है। बताओ किस किस का अंतर बताना है, बी और सी का।
तो बताओ बी को कितने मिल रहे हैं 11, सी को कितने मिल रहे हैं 6। बोलो दोनों में अंतर कितने का 5 का, तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लिए। तो बी माइनस सी की वैल्यू निकालने के लिए 25 के बराबर में 2000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में से 6 चले गए 5 से। अब बताइए 25 अंठे 200 और 8 पंजे 40, आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 400। तो आप लोगों को केवल ये चीज देखनी है कि कम अधिक छोटा बड़ा कौन सा पूछा गया है, तो उसी के आधार पर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूं, ध्यान रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ी सी भाषा चेंज करूंगा, लैंग्वेज चेंज करूंगा। तो उसमें क्या होगा कि यहां जैसे आप लोगों को कुल राशि दी हुई है, कितनी राशि दी हुई है कुल राशि 2000। इसमें हो सकता है कोई राशि दे दे, अनुपात दे दे, एक व्यक्ति का दे दे, 2 व्यक्तियों के अंतर दे दे, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं यहां पर, देखिए यहां से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप लोग। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयत्न किया करो और क्वेश्चन पढ़कर ये देखा करो कि हमें दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। जब तक हम लोग ये दोनों चीज डिसाइड नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है। क्या दिया है, किसी धनराशि को ए, बी एवं सी में क्रमशः 6:10:5 के अनुपात में राशि को बांटा गया और सी को 1500 रुपए मिले। तो बताओ पहला क्वेश्चन, ए को मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी कि ए को कितनी राशि मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को कुल धनराशि देता था, लेकिन अब की बार कुल धनराशि नहीं दी है, अब की बार केवल सी की राशि दी है, केवल सी को मिलने वाली राशि। अगर यदि यहां से सी के बारे में बात की जाए तो यहां से सी की राशि मिली है केवल। अब देखिए तीसरे नंबर पर आप लोगों के पास में यहां से पूछ रहा है ए को बी से कितनी राशि कम मिलेगी। एक ये क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का जवाब देखिए, ए को मिलने वाले रुपए 6, बी को मिलने वाले रुपए 10, सी को मिलने वाले 15। आप मुझे बताइए यहां यदि कुल शब्द लिखा हुआ होता कि कुल राशि 1500 है, कुल राशि 1500 है, अगर कुल राशि 1500 होती तब तो हम इन सबको जोड़ देते 6, 10 और 5, इन सबको जोड़ देते। लेकिन अब यहां पर जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें अकेले सी की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ अकेले सी को यहां कितने रुपए मिल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 5 रुपए मिल रहे हैं। बोलो 5 ही मिल रहे हैं ना भाई, हाँ जी। तो बताइए अब आपके पास में पहले क्वेश्चन का जवाब देना है कि ए को मिलने वाली राशि क्या होगी। तो आप मुझे बताओ 5 के बराबर तो 1500 और गुणा में ए की राशि चाहिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 तिये 15 और 6 तिये 18, आप लोगों का आंसर आ गया 1800 रुपए। किसको मिलने वाले हैं ये, ए को। अब आपके दिमाग में आया होगा गुरुजी अब से पहले तो आप लोग इन सबको जोड़ के लिख रहे थे, अब केवल 5 ही क्यों रख दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि पहले अपने को तीनों की राशि दी हुई मिलती थी, कुल राशि दी हुई मिलती थी। अब की बार केवल अकेले व्यक्ति सी की राशि मिली है, इसलिए अकेले व्यक्ति के बराबर ही हमने रखा है। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी आ गया। तो अब यहां से ए की वैल्यू निकाल दी, 5 के बराबर में 1500 गुणा में 6 बराबर में 1800 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। इतना तो आप लोगों को पता लग गया कि 5 के बराबर तो वैल्यू 1500 है, ये तो आपने यहां से देख लिया था कि 5 के बराबर वैल्यू क्या है 1500 है। अब आपको क्या चाहिए, कुल धनराशि चाहिए। बोलो कुल धनराशि कितनी है भाई। ए को 6 रुपए मिलेंगे, बी को 10 रुपए मिलेंगे, सी को 5 रुपए मिलेंगे। मैं पूछता हूं इन तीनों को कितने मिलेंगे, तो 10 और 6 16 और 5 21 रुपए मिलेंगे। देखो 10 और 6 16 और 5 21 रुपए मिलेंगे। आप 21 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से काट रहा हूं, 5 तिये 15 और 21 तिये 63, यानी कि टोटल जो धनराशि थी इन तीनों में जो बांटी जानी थी वो टोटल धनराशि 6300 रुपए थी। अब इसके बाद यदि मैं यहां से बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि ए, यहां से देखिए ए और यहां से देखिए बी,
से कितनी राशि कम मिलेगी। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, कम, अधिक, छोटा, बड़ा, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड पूरे ही मैथ में, अकेले इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ही मैथ में इन सब का मतलब अंतर बताना होता है दोस्तों। तो बताइए यहां से इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, किस किस में, ए और बी में। ए और बी में अंतर कितने का है, 4 का है। 10 और 6 में अंतर 4 का है, तो आप लोग 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आप लोगों का आंसर आ गया 5 तिये 15 और 3 चौके 12, 1200 रुपए। पहले क्वेश्चन का आंसर 1800 रुपए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 6300 रुपए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर 1200 रुपए। ध्यान रहे क्वेश्चन यही नहीं रुकता है, क्वेश्चन अपनी भाषा हमेशा बदलता रहता है। मैं फिर दोबारा से 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का लेके आ रहा हूं, फिर दोबारा बदला हुआ मिलेगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग उसे सही से जवाब दे पाओगे। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है टाइप नंबर 9 का। एक बार इसे पढ़ने का प्रयत्न करें और जब भी आप लोग वीडियो देखते हो तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो पहले उसकी वीडियो को पॉज कर लो और केवल क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात आप खुद प्रयास करो निकालने का। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी हेल्प लेंगे, अपने साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से ही आप आगे बढ़ोगे। केवल मैं आप लोगों के लिए एक हेल्प का काम कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के पास में क्या दिया हुआ है, राम, श्याम एवं महेश के मासिक वेतन। कौन सा वेतन बता रहा है भाई, मासिक वेतन का अनुपात क्रमशः 7:9:4 है। ये मंथली सैलरी है दोस्तों। और आप लोगों से यदि बी का मासिक वेतन, ये मासिक वेतन कितने रुपए, 4500 रुपए। किसकी है भाई साहब, ये जरूर ध्यान रखना है, किसकी है, बी की। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि बी का वेतन दिया हुआ है और बी का वेतन 4500 रुपए है और 1 महीने का वेतन है, यानी कि आपके द्वारा दी गई चीज हुई कि बी का मासिक वेतन 4500 रुपए है। अब देखिए, क्या मैं यहां से लिख दूं कि बी का मासिक वेतन 4500 रुपए। हाँ गुरुजी ये रहा और हमने यहां लिख दिया है, बहुत अच्छी बात अगर यदि आपने लिख दिया तो। अब आगे देखें, यहां ए बी सी के मासिक वेतन में अनुपात क्रमशः 7:9:4 है। मेरे कहने का मतलब ये रहा दोस्तों कि ए को 7 रुपए तनख्वाह मिलती है, बी को 9 रुपए मिलती है और सी को 4 मिलती है। आप बताइए किसकी बात हो रही है, बी की। यहां बोलो बी की बात करते हो तो 7 लोगे, 9 लोगे या 4 लोगे, गुरुजी 9 लेंगे, क्योंकि बी की बात हो रही है और बी को यहां पर 9 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए क्या मैं लिख दूं, क्या 9 के बराबर में आप लोगों के पास में 4500। जी हाँ, तो यहां से देखिए एक बार, यहां आप लोगों से बात कर रहे हैं 9 के बराबर में 4500। आपका पहला क्वेश्चन कि एक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। कैसा वेतन है ये, मासिक है भाई। किसका, एक का। कितने रुपए है, 7 रुपए। तो एक का मासिक वेतन निकालने के लिए आप लोगों ने 7 से गुणा कर दिया। ठीक है गुरुजी, तो 9 पंजे 45 और आप लोगों के पास में आ गया 7 पंजे 35। 3500 रुपए वेतन है। किसका है, एक का। कब का है, मासिक है। एक का की मासिक वेतन कितने रुपए बन गया दोस्तों आप लोगों के पास में, 3500 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये न पूछ के ये पूछ लिया जाता, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दोस्तों कि सी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग एक चीज तो डिसाइड कर चुके हो कि बी का वेतन दिया हुआ था, यानी कि 9 के बराबर में तो हम लोग 45 लिख रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपसे सी का कैसा वेतन पूछा है, आपसे वार्षिक पूछा है। अगर यदि मैं यहां इस सी के लिए 4 से गुणा कर दूं तो कैसा वेतन आ गया आप लोगों के पास में, मासिक।
चाहिए कैसा, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल का, 1 वर्ष का। आप बताइए 1 महीने की सैलरी आपने निकाल ली, अपने को कितने की चाहिए, 12 महीने की। तो आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 12 कहां से आया पता लग गया, ये वार्षिक निकालने के लिए मैंने 12 से गुणा किया है। देखो अब यहां से 9 पंजे 45 डबल 0, ध्यान दें 12 पंजे 60, 60 को 4 से गुणा करूंगा तो 240 और डबल 0। बताइए कितनी राशि मिल जाएगी, 24,000। यही तुम्हारा आंसर है। मैं देखो दोस्तों खूब अच्छे से प्रयास किया था तुम्हें समझाने का, और मैं इसे ही समझाते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं 5 नंबर, उसे निकालने का प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां से आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोग पढ़ते हैं। ए, बी एवं सी को क्रमशः 4:7:10 के अनुपात में राशि मिली, यानी कि ए को 4 रुपए मिले, बी को 7 रुपए मिले और सी को 10 रुपए मिले। अब अगर यदि मैं आप लोगों से बात करूं यहां से, तो देखिए सी को बी से 2400 रुपए अधिक मिल रहे हैं। किसको, सी को। किससे, बी से। कितने रुपए, 2400 रुपए। तो देखिए सी बी से 2400 रुपए अधिक ले रहा है, यानी कि अपने को सी और बी का अंतर मिल गया, क्योंकि कम में अधिक छोटा बड़ा अंतर होता है। किस किस का अंतर मिल गया, बी और सी का, या सी और बी का। कितने रुपए का, 2400 रुपए का। आप तो मुझे यहां से बता दीजिए इन दोनों में अंतर कितने का है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 3 रुपए का है। क्या समझ में आया, 3 कहां से लेके आ रहा हूं मैं, बी और सी का अंतर 3 रुपए का है। तो आप लोग 3 के बराबर में तो लिखेंगे 2400। आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है क्या, कि ए को मिलने वाली राशि क्या है। तो आप लोग ए की राशि निकाल दीजिए। किसकी राशि निकाल दीजिए भाई साहब, ए की। ए की कितनी है, 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार। बोलिए 3 अंठे 24 और 8 चौके 32। आप लोगों के पास में राशि आ गई 3200। किसकी आई है ये, ए की। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास में, कुल धनराशि पूछी गई है। क्या पूछी गई है, कुल धनराशि। तो आप मुझे बताइए, यहां एक चीज तो आप लोगों ने नोटिस कर लिया कि 3 की वैल्यू तो अपने को 2400 दे रखी है। ये 3 की जो वैल्यू 2400 दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कुल धनराशि की वैल्यू चाहिए। तो कुल धनराशि कितनी हो गई, ए को 4 रुपए, बी को 7 रुपए, सी को 10 रुपए। तो देखिए 10 और 7 17, 17 और 4 21। आप 21 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से काटते हैं, देखो 3 अंठे 24 डबल 0, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 डबल 0। बोलिए टोटल राशि क्या आ गई आप लोगों के पास में, 16,800। और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें, मैं आप लोगों से प्रयत्न कर रहा हूं इसे समझाने का, लेकिन इसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ता है। मैं वो क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहां से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। इसमें आप लोगों के पास में क्वेश्चन लिखा गया है, ₹3023 ए, बी एवं सी को इस प्रकार बांटा गया कि यदि ए को 5 रुपए, बी को 8 रुपए तथा सी को 10 रुपए कम दिए जाते तो उनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्रमशः 5:8:2 हो जाता है। तो बताओ ए को मिलने वाली राशि क्या है, यानी कि आपको ए की तो राशि बतानी है, लेकिन पहले तो आप लोगों को ये सीधी सीधी राशि दी हुई मिलती थी और आप लोगों से ये अनुपात दिया हुआ मिलता था और हम लोग डायरेक्ट रखने के पश्चात इस क्वेश्चन को निकाल देते थे।
लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार क्या हुआ दोस्तों, वो देखिए। यहां हुआ कि यहां हमें कुल राशि 3023 रुपए बांटनी है, जिसमें यदि हम ए को 5 रुपए कम देते और बी को 8 रुपए कम देते, देखो वो लिखा हुआ 5 रुपए और 8 रुपए, सी को 10 रुपए, सी को 10 रुपए कम देते, तो हमारे पास इनको मिलने वाली राशि का अनुपात 5:8:2 हो जाता। अब ये समझें क्या लिखा हुआ है। यहां इसे यदि मैं 5 रुपए कम दे दूं, इसे मैं 8 रुपए कम दे दूं, जितने दिए जा रहे थे उससे कम, और इसे अगर यदि मैं 10 रुपए कम दे दूं, तो मेरे पास अनुपात ये बन जाता है। इसका मतलब ये निकल के आया कि हम इसको 5 रुपए नहीं देते, इसको 8 रुपए नहीं देते, इसको 10 रुपए नहीं देते, यानी कि तीनों को कुल मिला के 10 और 8 18 और 5 23 रुपए देते ही नहीं, यानी कि 23 रुपए को बांटा ही नहीं जाता, तो हमें अनुपात मिल जाता 5:8:2 का। यानी कि यदि मैं इस 3023 की बजाय मैं 3023 में से ये 23 रुपए इनको नहीं बांटता, तो मुझे केवल कितने रुपए बांटने पड़ते, 3000 रुपए बांटने पड़ते। और 3000 यदि मैं बांटता तो मुझे इसे 5 रुपए देने होते, इसे 8 रुपए देने होते और इसे 10 रुपए देने होते। तो बताइए क्या मैं यहां लिख दूं क्या कि 10 इकाई की वैल्यू तो मेरे पास, 8 और 2 10 और 5 15 इकाई की वैल्यू तो मेरे पास 3000 रुपए है। परंतु मुझे तो किसका बताना है, ए का। तो ए को कितने मिल रहे हैं यहां पर, 5, तो आपने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके बारे में बात की जा रही थी दोस्तों, ए के बारे में बात की जा रही थी। ए के बारे में बात की जा रही थी तो 5 रुपए मिल जाते। अब बताइए 15 दूनी 30 00, आप मुझे बताइए इसे कितनी राशि मिल गई अनुपात से, तो 1000 रुपए। लेकिन यहां से कुल राशि नहीं आई है। अगर यदि मैं यहां एक की राशि बताऊंगा तो यहां एक ही राशि में 1000 तो हमने अनुपात से निकाल लिया है, लेकिन हमने देखो ये 5 रुपए नहीं दिए थे तब ये 1000 रुपए आया था। यानी कि बांटने अपने को 3000 नहीं है, 3000 नहीं बांटने कितने हैं, 3023 रुपए। तो ये 3023 रुपए बांटने के लिए ए को कितने और देने पड़ेंगे, 5 रुपए और देने पड़ेंगे। तो ये 5 और जोड़ दीजिए, तो आप लोगों के पास में आ गया 1005 और यही तुम्हारा आंसर है। बाय द वे आप लोगों से यही से क्वेश्चन बन जाता कि गुरुजी बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। किसको मिलने वाली राशि, बी को मिलने वाली राशि। तो आप अब मुझे बताएं, आप लोगों के पास में यहां पर 5 और 8 13 और 2 15 की वैल्यू, तो आप लोगों को 3000 दी हुई है या हमने निकाल ली है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, बी की। बोलो बी के पास कितने हैं, 8, तो आपने 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16, 1600 रुपए आ गए यहां से। लेकिन मुझे तो बी की राशि बतानी है। अब आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों कि यहां बी की राशि निकालने के लिए आप लोगों के पास में यहां 1600 रुपए तो हमने कितने रुपए में से दे दिए, 3000 में से, जबकि हमने कितने रुपए नहीं दिए थे, 8 रुपए। तो 8 रुपए और मिलेंगे इसे। तो आप लोगों के पास में टोटल राशि क्या हो जाती, 1608 रुपए। ये आप लोगों का क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेके आ रहा हूं अच्छे से, बढ़िया से, अच्छे ढंग से। देखिए दोस्तों यहां से आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। 53 रुपए ए, बी एवं सी को इस प्रकार बांटा गया कि यदि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए, बी और सी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 2 फॉर्मूले बताऊंगा, जैसा आप लोगों को बेटर लगे वैसा आप लोग कर लेना। देखिए
सबसे पहले कुल धनराशि कितनी बांटनी है? 53। किस किस में बांटनी है? ए, बी और सी में। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लिखो। पढ़ो यहां से क्या बोल रहा है ये। ए को बी से 7 रुपए, ये तो है ए और ये है बी। इस ए को और बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 7। लिख दिया हमने। अब देखिए आगे, बी को सी से 8 रुपए, ये तो बी सी से बी को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 8, तो हमने 8 लिख दिया। तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा है इसने। देखिए अब यदि हम मान लें कि यहां इसे x रुपए मिल रहे हैं, तो आपके पास में आ गया कि यहां आप लोगों को x + 8 रुपए मिलेंगे। हाँ जी, पक्की बात है। तो अब आगे देखिए, जब इसे x + 8 मिल जाएंगे तो देखो यहां से देखना, एक बार समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। मैं यहां समझा रहा हूं कि यहां इस b से 7 रुपए अधिक मिलेंगे, तो b को क्या मिलता था? x + 8 मिलता था। a को क्या मिलेगा? 7 रुपए अधिक मिलेंगे। क्या समझ में आया मैंने क्या किया है? b की राशि तो ये है और a की मिलाने के लिए मैंने 7 रुपए और मिला दिए इसमें। तो आप लोग यहां से पढ़ेंगे तो ये देखो, ये तो x मिल गया, 8 और 7 दोनों को मिला के 15। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 15 कहां से लेके आ रहा हूं मैं। यहां x + 8 था, इसमें 7 रुपए अधिक मिलेंगे, मैंने 7 रुपए अधिक कर दिए तो 15 बन गए। आप मुझे बताइए यहां तीनों को मिलने वाली राशि क्या हो गई? तो आप लोग कहेंगे x 3x + 15 + 8 23। यहां से इन तीनों को मिलने वाली राशि आ गई 3x + में 23, जो कितने के बराबर है? 53 के बराबर है। यदि मैं कहूं कि 3x की वैल्यू बताओ, तो ये 23 परली साइड जाके लेस हो जाएंगे और आप लोगों के पास में आ जाएगा 3x बराबर में 30, और x की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ गई आप लोगों के पास में? 10। ये आप लोगों के पास में वैल्यू निकल के आ रही है। अब देखिए, अपन बात करते हैं यहां से कि अपने को a, b और c का ही तो निकालना था। तो c को तो यहां से आप लोगों के पास में x था, देखो ये x है, तो c का तो 10 रुपए मिल गए। अब इससे इसे कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 8। तो बताइए इसे कितने मिल जाएंगे? 18। वैसे करते हो तो x की वैल्यू 10 है, इसमें 8 जुड़ गया तो 18। अब इससे आगे देखिए, इसकी वैल्यू 7 अधिक है, तो 18 में 7 जोड़ देंगे तो कितने मिल गए? 25। अगर ऐसे नहीं करते हो तो ये देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10, तो इसमें 10 में 15 जोड़ दिए, 25 बन गए। ये आप लोगों का आंसर आ गया है, ये आप लोगों का आंसर है बेसिक से। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यार ये लफड़े में क्यों पढ़ते हो आप? मुझे एक छोटी चीज बताएं, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वैसे तो ये अच्छा है, अगर किसी को समझ में आ गया हो तो बेसिक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन समय की बचत भी जरूरी है दोस्तों। तो देखें, मैं यहां से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आप लोगों से, और बेटर समझ में आएगा दोस्तों। यदि इससे इसे 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं और इससे इसे 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, मैं अगर यदि आप लोगों से कह दूं यदि इससे 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इस ए को यहां से बोलो 15 रुपए अधिक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? किससे? सी से। क्यों? क्योंकि देखो यहां इसे x मिल रहा था, तो यहां x + 15 मिल रहा है, क्योंकि b से 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, जबकि a से तो 8 रुपए अधिक तो ये ले रहा है, इससे भी 7 रुपए अधिक ये ले रहा है। इसका मतलब इसे a को 15 रुपए अधिक मिल रहे हैं। किससे? सी से। अगर यदि ये राशि इस तरीके से बढ़ जाए तो ध्यान दो दोस्तों, यहां इसे हम अगर यदि 1 रुपए देते हैं तो इसे भी हम 1 रुपए देते हैं, इसे भी हम 1 रुपए देते हैं, यानी कि इनमें से यदि इसके 8 रुपए निकाल दें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, इसमें से 15 रुपए निकाल दें, तो यानी कि 53 में से यदि आप लोग 23 रुपए निकाल देते हो, कौन से 23 बन गए? 15 रुपए ये और 8 रुपए ये, तो जो 30 रुपए बटेंगे वो 30 रुपए तीनों में इक्वल बटेंगे, बराबर बटेंगे। और बराबर बटने का मतलब हो गया कि इसे भी 1 रुपए मिलेगा तो इसे भी 1 और इसे भी 1, यानी कि 1:1:1 में मिलेगा। किसी के दिमाग में आ जाए गुरुजी मैं तो 2-2 मानूंगा, तो आप 2-2 मान लीजिए। 2-2-2 रेशियो तो 1-1-1 ही रहेगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए यहां से आप लोगों के पास में टोटल अनुपात क्या मिल गया? 3।
3 की इकाई क्या है 30, तो 1 इकाई की वैल्यू आप लोगों के पास में क्या मिल गई 10। तो देखिए ए को तो मिल रहा था 10 प्लस में 15, बोलो कितने रुपए मिल जाएंगे 25। बी को 10 प्लस 8, देखो ये 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो कितने मिल जाएंगे 18। और सी के बारे में बात की जाए तो इसे तो एक ही अनुपात मिलेगा जो कितना है 10। अगर यदि ऐसे हो जाता है तो भी बेटर बात है, लेकिन अगर यदि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और आपको क्वेश्चन केवल कम से कम समय में ख़त्म करना है तो आप लोग खूब अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। वो देखिए यहाँ से मैं और समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन विकल्प के आधार पर अगर यदि आप सोल्व करते तो और ज़्यादा बेटर होता। कैसे, देखिए ये ए, ये बी और ये सी। सी से इसे 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं और ये यहां पर 7 रुपए अधिक ले रहा है। किससे? बी से। यानी कि जो भी सी को राशि मिलेगी उससे 8 रुपए अधिक मिलने चाहिए बी को। ऐसा ही तो सीन है। तो देखो यहां सी को 10 रुपए मिल रहे हैं, यदि मैं 10 में 8 जोड़ता हूं तो यहां 18 होने चाहिए थे, है कितने 25। गलत हो गया। यहां 12 रुपए हैं, 8 रुपए अधिक मिलने चाहिए थे, गलत हो गया क्योंकि 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 था और ये 50 मिल रहा है। ये 21 रुपए हैं यहां से, और 21 रुपए के बाद में यहां से आप लोगों ने 8 जोड़ दिया, 29 बन गया। सॉरी ये 20 है भाई, यहां पर ये 20 है, सॉरी ऑप्शन में ये 20 था दोस्तों, ये 20 है और इसमें 8 जोड़ देते हैं तो ये 28 होना चाहिए था, जबकि है कितना ये 29। ये ऑप्शन गलत हो गया, यहां 20 था दोस्तों। यहां देखिए ये 10 में 8 जोड़ता हूं 18 मिल गए, 18 में 7 जोड़ता हूं 25 मिल गए। क्या देखो ये इससे 8 रुपए अधिक, ये इससे 7 रुपए अधिक, क्या बन गई क्या ये इक्वेशन? तो यही तुम्हारा आंसर है। अब जिसको जो भी तरीका समझ में आया वो बेटर बात है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इससे अगली वीडियो डालूंगा जिसमें मैं यहां तो केवल ये सरल अनुपात लिखा था 2:3:5, लेकिन अगली वीडियो में अपन जो संख्या फ्रैक्शन में मिलती है, फ्रैक्शन में मिलने का मतलब आप लोग समझे कि जो 1/2 अनुपात, 3/4 अनुपात, 4/5 के अनुपात में धन को बांटा गया, तो उसमें मिलने वाली राशि ए बी सी में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगली टाइप में यानी कि अगले वीडियो में अपन उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से फिर दोबारा से याद दिलवा रहा हूं कि अपना जो आपका अपना YouTube चैनल है वो है आपके पास में मैथ BL दहिया ऑफिशियल। इस पर आप लोग जरूर भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। और जिन लोगों के पास में अभी भी अगर यदि आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है तो आप लोग एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें, और ध्यान रहे बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएंगे और शेयर जरूर करें दोस्तों प्लीज।